जयपुर की एक पुरानी मगर शानदार गली में स्थित था गुप्ता निवास। एक 2 मंजिला मकान जिसे सुहानी के दादाजी ने बनवाया था। घर के निचले हिस्से में सुहानी अपने माता पिता के साथ रहती थी, जबकि ऊपर वाला हिस्सा किराए पर देने के लिए रखा गया था। सुहानी के माता पिता चाहते थे कि कोई अच्छा और संस्कारी परिवार उनका किराएदार बने। एक दिन उनकी यह इच्छा पूरी हो गई जब अंकित नाम का एक युवा लड़का अपने माता पिता के साथ वहां रहने आया। पहली ही मुलाकात में सुहानी की मां और पिता को यह परिवार बहुत पसंद आया। अंकित बेहद सुंदर, पढ़ा लिखा और सभ्य था। उसके माता पिता भी सुसंस्कृत और मिलनसार थे। अंकित के परिवार ने मकान देखने के बाद तुरंत ही इसे किराए पर लेने का निर्णय ले लिया। सुहानी की मां: बेटा, हमें तो बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग आ रहे हो। वैसे कहाँ से हो तुम लोग? अंकित बोला। आंटी, हम मूल रूप से उदयपुर के रहने वाले हैं, लेकिन अब जयपुर में ही बसने का सोच रहे हैं। अगले ही दिन अंकित अपने माता पिता के साथ ऊपर के हिस्से में शिफ्ट हो गया। अब दिनचर्या कुछ ऐसी हो गई थी कि सुबह सुबह अंकित अपने माता पिता के साथ नीचे आता और चाय की चुस्कियों के बीच बातचीत शुरू हो जाती। धीरे धीरे दोनों परिवारों में घनिष्ठता बढ़ने लगी। शुरुआत में सुहानी और अंकित ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन समय के साथ दोनों की दोस्ती हो गई। कभी छत पर मिल जाते तो कभी सीढ़ियों पर टकरा जाते। एक दिन जब बिजली चली गई तो अंकित बालकनी में टहल रहा था और सुहानी भी अपने घर के बाहर खड़ी थी। अंकित, लगता है अब बिजली भी हमें एक दूसरे से बात करने का बहाना दे रही है। सुहानी शरारती अंदाज में: हाँ, लेकिन मैं तो फोन में बिजी थी, तुम्हें बात करने का मौका लग रहा होगा। धीरे धीरे हंसी मजाक दोस्ती में बदला और दोस्ती धीरे धीरे प्यार का रूप लेने लगी। दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई थी कि घर के बाकी लोग भी नोटिस करने लगे। सुहानी के माता पिता को अंकित बहुत पसंद आ गया था। वे चाहते थे कि अगर सब ठीक लगे तो यह रिश्ता आगे बढ़ाया जाए। एक दिन उन्होंने अंकित के माता पिता से बात की। अरविंद संकोच भरे स्वर में: भाई साहब, हमें आपका बेटा बहुत पसंद आया। अगर आप लोग भी सहमत हों तो हम सुहानी और अंकित का रिश्ता तय करना चाहते हैं। अंकित की मां मुस्कुराते हुए: हमें भी सुहानी बहुत पसंद है, बेटा बहुत तारीफ करता है उसकी। कुछ ही दिनों में दोनों परिवारों ने शादी की तारीख तय कर दी। अंकित और सुहानी की शादी धूमधाम से हो गई और अब वह ऊपर वाली किराएदार नहीं बल्कि उसी घर की बहू बन चुकी थी। शादी के बाद जो माहौल पहले हंसी मजाक और दोस्ती से भरा था, अब धीरे धीरे सास बहू के रिश्ते की जटिलताओं में बदलने लगा। एक दिन सुमित्रा देवी ने देखा कि सुहानी सुबह देर से उठी। सुमित्रा हल्के तंज में: बहू, अब तुम इस घर की बहू हो, थोड़ा जल्दी उठा करो। सुहानी हैरान होकर: मां, लेकिन मेरी तो हमेशा देर तक सोने की आदत थी। सुमित्रा: अब ससुराल में वैसे नहीं चलेगा ना बेटा, अब तुम्हें ससुराल की भी जिम्मेदारियां निभानी होगी। अंकित ने यह सुना और सुहानी को हंसते हुए चिढ़ाया: मुझे अब समझ आया कि लोग क्यों कहते हैं कि शादी के बाद लड़की की दुनिया ही बदल जाती है। अब सबसे बड़ा संघर्ष यह था कि सुहानी का मायका और ससुराल एक ही घर में थे। एक दिन सुहानी की मां और सास के बीच विवाद हो गया। सुमित्रा गुस्से में: देखिए बहन जी, सुहानी पर अब हमारे घर की जिम्मेदारी है, आप इसे बार बार नीचे मत बुलाया कीजिए। सुहानी की मां असमंजस में: अरे, तो क्या मैं अपनी बेटी से बात भी न करूंगी? सुमित्रा: बेटी थी तब तक ठीक था, अब वो हमारी बहू है। यह सुनकर सुहानी असमंजस में पड़ गई। वह ना तो पूरी तरह मायके में रह सकती थी और ना ही खुद को ससुराल में ढाल पा रही थी। एक दिन अंकित ने सुहानी को मायके में बैठकर हंसते बोलते देखा। अंकित हंसते हुए: अच्छा, तो अब मुझे नजरअंदाज करके मायके में मजे किए जा रहे हैं। सुहानी शरारती अंदाज में: अरे, नीचे आते ही मैं बेटी बन जाती हूं और ऊपर जाते ही बहू, अब मैं क्या करूं? समय के साथ सुहानी ने समझ लिया कि उसे दोनों रिश्तों को संतुलन में रखना होगा। अब वह अपने मायके में भी जाती, लेकिन बहू की जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभाने लगी। धीरे धीरे घर का माहौल पहले की तरह हंसी मजाक से भर गया। एक दिन अंकित हंसते हुए बोला: शादी के बाद घर बदला नहीं, पर जिंदगी जरूर बदल गई। इस पर सुहानी भी मुस्कुरा दी, क्योंकि अब वह इस 2 मंजिला घर के रिश्ते को पूरी तरह निभाना सीख चुकी थी।